बलराम और सुदामा ने यहाँ अध्ययन किया था, ये हम देखते हैं। कृष्ण जो है वह अन्य आश्रमों में भी जाकर उन्होंने अध्ययन किया। तो उपनिषदों में हमको बताया गया है, बृहदारण्यक उपनिषद में, कि वासुदेव कृष्ण ने घोर अंगिरस ऋषि के आश्रम में जाकर के अध्ययन किया और उन्होंने चालिक्य का अभ्यास वहां पर किया, जो एक संगीत की परंपरा थी उसका अभ्यास उन्होंने किया। इसीलिए कृष्ण का वंशी वादन प्रसिद्ध है। तो अनेक जो मुनि हैं वो कई कई आश्रमों में जाकर अध्ययन करते थे। ऐसा भी हमको वर्णन प्राप्त होता है कि एक ऋषि के आश्रम में उन्होंने अध्ययन किया, फिर उनको लगा कि दूसरे भी विषय हैं, ज्ञान के दूसरे प्रस्थान हैं, उनका दूसरे ऋषि के आश्रम में जाकर हम अध्ययन कर सकते हैं, तो वे दूसरे ऋषि के आश्रम में चले जाते हैं। तो यह उपनिषदों में वर्णन आता है कि कई मुनि जो है वो कभी उद्दालक के पास जा रहे हैं, यहाँ तक कि वे जनक के पास भी जा रहे हैं अध्ययन करने के लिए। तो जनक स्वयं ज्ञानी थे, वेदांती थे वे, तो उनके पास कई मुनि अध्ययन करने के लिए आते हैं, तो उनका स्थान स्वयं अपने आप में गुरुकुल या आश्रम बन जाता है। तो उपनिषदों में बहुत इस प्रकार के मुनियों की अनेक आश्रमों में आवागमन का वर्णन किया गया है, और किस प्रकार से मुनि एक ऋषि के आश्रम से दूसरे ऋषि के आश्रम में जाकर के ज्ञान चर्चा करते हैं, और किस तरह से अध्यापन होता है आश्रमों में। उसके 8 सोपान बताए गए कि सबसे पहले तो पूछता है कि तुम कहाँ तक जानते हो, पहले वह बताओ, तो उसके आगे का मैं तुम्हें बताऊं, तो उसको वह कहता है। फिर दृष्टांत है, कथा है, आख्यायिका है, प्रश्न है, प्रतिप्रश्न है, ये सारी पद्धतियां आश्रमों में, गुरुकुलों में अध्यापन की बताई गई है। तो किस तरह से हमारी शिक्षा प्रणाली इन गुरुकुलों में, आश्रमों में विकसित हुई, यह हम यहाँ पर देखते हैं। और जो पाठ्यचर्या है उसका वर्णन उपनिषदों में किया गया है कि क्या क्या इनमें विषय पढ़ाए जाते थे। तो हम देखते हैं कि आरंभ में त्रयी है, 3 ज्ञान के विषय हैं कि वेद संहिताएं हैं, और वार्ता है, और आन्वीक्षिकी है। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता है, ये 3 अध्ययन के विषय हैं जो आश्रमों में अत्यंत प्राचीन काल से प्रचलित रहे हैं। तो त्रयी हुआ, और त्रयी का फिर धीरे धीरे आगे चल करके और चतुर्दश विद्याएं हो जाती हैं। तो चतुर्दश विद्याओं में हम देखते हैं कि 4 वेद, 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और व्याकरण, ये 6 वेदांग हैं। फिर इतिहास, पुराण, न्याय, मीमांसा। तो 6 वेदांग, 4 वेद, इतिहास, पुराण, न्याय, मीमांसा, ये 14 विषय हो जाते हैं अध्ययन के। तो इनमें बहुत सर्वांगीण स्वरूप हमारी शिक्षा पद्धति का एक तरह से विकसित होने लगता है। फिर वेदों के साथ 4 उपवेद भी जुड़ जाते हैं। तो आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद और कृषि वेद, ये चारों उपवेद 4 वेदों से क्रमशः जुड़ते हैं। तो इस तरह से ये चतुर्दश विद्याएं अष्टादश विद्याएं बन जाती हैं। तो इनका वर्णन उपनिषदों में बहुत मिलता है हमको कि किस प्रकार से ये विभिन्न विषय विभिन्न आश्रमों में, विभिन्न गुरुकुलों में पढ़ाए जाते थे। तो इस आश्रम की, गुरुकुल की जो संस्था है, उसका हमारी संस्कृति के विकास में बहुत योगदान रहा है, और निस्वार्थ भाव से हमारे ज्ञानी जन, ऋषिगण, मुनिगण, हमारे गुरुजन अध्यापन करते थे। कोई शुल्क वे कभी ब्रह्मचारी से नहीं लेते थे। जब वह साधन संपन्न हो जाता था और गुरु से पूछता था कि क्या गुरु दक्षिणा दूं, तब वो अपनी स्वेच्छा से जो गुरु दक्षिणा दे सके, तो कोई आग्रह कभी भी हमारे गुरुजन नहीं करते थे। तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली आश्रमों में विकसित हुई, वह इस प्रकार की एक आदर्श शिक्षा प्रणाली थी कि निस्वार्थ भाव से ज्ञान का प्रदान करना, और सबको उन्मुक्त रूप से ज्ञान का प्रदान करना, और कोई स्वार्थ किसी का उससे नहीं जुड़ा था, इसलिए उससे बड़े जीवन मूल्य विकसित हुए। उस शिक्षा प्रणाली से जो लोग निकलते थे स्नातक होकर के, उनमें भी इसी प्रकार का सेवाभाव रहता था कि सबके विकास के लिए, समाज में ज्ञान के विकास के लिए हमको कार्य करना है। इसीलिए हम देखते हैं कि 5 महायज्ञों का संपादन उनके लिए बताया गया कि ब्रह्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ उनको करना है, अतिथि यज्ञ उनको करना है। तो सारे समाज के लिए अर्पित होकर के हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे, यही भाव लेकर के वे गुरुकुलों से निकलते थे। यह एक तरह से जीवन मूल्य आश्रमों में विकसित किया गया। और किस प्रकार से विभिन्न विषय हैं उनका वर्णन किया गया है उपनिषदों में कि अधीत्य चतुरो वेदान सांगान आख्यान पंचमान, 4 वेदों का अध्ययन ब्रह्मचारी आश्रमों में करते हैं, और सांग अध्ययन करते हैं, तो 6 वेदांग भी उससे जुड़ते हैं। और आख्यान, जो इतिहास है, रामायण महाभारत है, इतिहास पुराण, उसका भी अध्ययन में करते हैं। तो सर्वांगीण स्वरूप इस प्रकार से शिक्षा का उसमें विकसित हो जाता है।
और जो 6 वेदांग है उनमें तो जीवन को परिपूर्ण बनाने के लिए बहुत सारे विषय आ जाते हैं। शिक्षा उच्चारण की शिक्षा है, भाषा का ज्ञान उससे होता है। कल्प से कर्मकांड में याज्ञिक विधि विधान का ज्ञान होता है। निरुक्त से फिर हमको भाषा का ज्ञान होता है। तो हमारी भाषा के सुधार पर बहुत ध्यान हमारे गुरुकुलों में जो शिक्षा प्रणाली थी उस पर दिया जाता था। आजकल जो शिक्षा प्रणाली है उसमें भाषा के सुधार पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हम देखते हैं कि जो वेदांग है उनमें से 3 विषय कम से कम भाषा से जुड़े हुए हैं। एक तो शिक्षा है, दूसरा व्याकरण है और निरुक्त है। ये 3 विषय तो सीधे सीधे भाषा से जुड़े हुए हैं कि भाषा यदि सही उसकी है तो उसका व्यक्तित्व उतना ही समुन्नत होगा। सही भाषा यदि बोल रहा है तो भाषा हमारे व्यक्तित्व की पहचान है। तो वाणी यदि हमारी शुद्ध है तो उतना ही व्यक्तित्व हमारा परिमार्जित होगा। इसलिए भाषा ज्ञान पर, भाषा को परिशुद्ध करने पर और भाषा की अभिव्यक्ति पर बहुत ध्यान दिया जाता था। इस समय जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें भाषा पर कम ध्यान दिया जाता है। तो जो हमारे छात्र निकलते हैं उनकी अभिव्यक्ति परिपक्व नहीं होती है और भाषा यदि हमारे पास नहीं है तो चिंतन भी हमारा विकसित नहीं हो सकेगा, मौलिक शोध नहीं कर सकेंगे। तो चाहे विज्ञान के विषय हो चाहे मानविकी के विषय हो, उनमें मौलिक चिंतन और मौलिक शोध इसलिए नहीं हो पा रहा है कि भाषा हमने विकसित नहीं करने दी। छात्र को हमने भाषा का परिमार्जन नहीं सिखाया, व्याकरण का अध्ययन उसको अच्छी तरह से नहीं कराया गया है और उच्चारण उसका अच्छी तरह से नहीं कराया गया, निरुक्त उसको नहीं बताया गया है। तो ये 3 विषय जो भाषा से जुड़े हुए इन पर हमारे आश्रमों में, गुरुकुलों में बहुत ध्यान दिया जाता था। और एक चौथा विषय वो छंदस है। तो छंदस क्या है कि छंदों का ज्ञान उसको होना चाहिए, उससे जीवन में एक संगति और लय आती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय एक तरह से हमारे यहाँ विकसित किया गया। तो जो संस्कृतियाँ हमारे देश के बाहर भी हमारी संस्कृति के प्रभाव से विकसित हुई, उनमें भी इस बात को समझा गया कि भाषा का ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है और छंदों का ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं कि जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, थाईलैंड आदि, उनमें राजकुमारों को छंदों का अभ्यास कराया जाता था कि छंद यदि तुम सही सही बोल लोगे तो तुम अच्छे राजा बन सकोगे। कि छंदों का यदि अभ्यास है तो उसके जीवन में एक संगति होगी, लय उसके जीवन में आएगी। भाषा यदि उसकी अच्छी होगी, अभिव्यक्ति अच्छी होगी तो प्रशासन अच्छी तरह से चला सकेगा। तो भाषा का ज्ञान कितना आवश्यक है, इसको जीवन के विकास से जोड़ते हुए हमारे यहाँ आश्रमों में, हमारे यहाँ यह ज्ञान परंपरा का विकास किया गया। दूसरी जो आश्रमों में, गुरुकुलों में जो अध्यापन पद्धति थी उसकी विशेषता यह थी कि 2 विद्याएं समान रूप से वहाँ पढ़ाई जाती थी, परा और अपरा। तो द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये, ब्रह्म परा अपरा चैव, ऐसा वहाँ पर किया गया है। तो परा चैवापरा च द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये, ऐसा उपनिषदों में कहा गया। तो अपरा विद्या तो सांसारिक विद्या है, ज्ञान के जितने भी प्रस्थान हैं जो कि हमारे लोक व्यवहार में उपयोगी होंगे, जो 6 वेदांग हैं, 4 वेद संहिताएं हैं, ये सब हमको आवश्यकता पड़ेगी लोक जीवन में। तो अपरा ये बताया गया मुंडक आदि उपनिषदों में कि तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषम इति। और अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या क्या है? जिससे अक्षर तत्व का ज्ञान होता है, जिससे अध्यात्म का बोध होता है कि जो परम तत्व है वह क्या है, उसको हम अपने भीतर कैसे जान सकते हैं। तो मनुष्य अपने आप को भी पहचाने, अपनी आत्मा को पहचाने। तो ये दोनों ही विद्याओं की साधना बराबर की जानी चाहिए। इसलिए ईशावास्योपनिषद में कहा गया कि जो केवल विद्या की उपासना करता है वह भी अंध तमस में गिरता है, और जो अविद्या की उपासना करता है वह भी अंध तमस में गिरता है। अविद्या क्या है कि जो सांसारिक विद्या है उसको, अविद्या का अर्थ वहाँ अज्ञान नहीं है। तो परा और अपरा को ही वहाँ विद्या और अविद्या कहा गया है। तो परा और अपरा दोनों ही प्रकार की विद्याओं का समान रूप से अभ्यास किया जाना चाहिए। यदि केवल एक का अभ्यास करेगा तब भी वो उसके लिए शोभनीय नहीं होगा, शुभ नहीं होगा, क्योंकि जीवन का संपूर्ण विकास उससे नहीं होगा। तो इसलिए हमारे गुरुकुलों में जो सर्वांगीण शिक्षा पद्धति विकसित की गई आश्रमों में, उसमें अध्यात्म की साधना पर भी बल दिया गया। परा विद्या का भी अभ्यास उसको करना चाहिए, और जो अपरा विद्या है, जो सांसारिक विद्याएं हैं, जिसमें संसार के सारे विषय आ जाते हैं, उसमें विज्ञान के विषय भी आ जाते हैं। इसलिए उपनिषदों में हम देखते हैं कि जो शिष्य आता है उससे गुरु पूछते हैं कि क्या क्या जानते हो। जैसे नारद सनत कुमार के पास जाते हैं। सनत कुमार बहुत बड़े ज्ञानी थे और उनके पास तो कई ऋषि, कई मुनि ज्ञान साधना के लिए जाते हैं, अपने प्रश्नों का समाधान करने के लिए जाते हैं।
तो नारद मुनि जो है सनत कुमारों के पास जाते हैं और सनत कुमार पूछते हैं कि क्या क्या पढ़ा है। तो नारद बताते हैं कि मैंने ये सब पढ़ा है। तो ऋग्वेदम भगवोध्यायम, यजुर्वेदम, सामवेदम, अथर्वाणम, इतिहास पुराणम, पंचमम वेदानाम वेदम, पितृयम, राशिम, ये गणित है, देवम निधिम, ये तर्पण की विधि, वाको वाक्यम, ये शास्त्रार्थ करने का जो वाद की परंपरा है उसका अभ्यास है, देव विद्याम, ब्रह्म विद्याम, भूत विद्याम, क्षत्र विद्याम, नक्षत्र विद्याम, ज्योतिष और गणित, और सर्प देव यजनम, सर्प विद्या में जानता हूँ, यजन की विद्या, हवन आदि की विद्या में जानता हूँ। ये सब 19 विषय वो गिना देते हैं कि ये सब मैंने गुरुकुलों में, आश्रमों में पढ़ लिए हैं। ऐसा सनत कुमार को वे बतलाते हैं। तो सनत कुमार कहते हैं कि जो कुछ तुमने पढ़ा वो सब सांसारिक विद्याएं हैं, ये सब नाम है और इससे वास्तविक कल्याण तुम्हारा पूरा नहीं होगा। तो इसका शंकराचार्य ने इसकी प्रकरण की पूरी व्याख्या की है कि क्या क्या विषय हैं। पितृ श्राद्ध कल्प है, राशि गणित है, और देव विद्या उत्पातों का ज्ञान है कि कब कौन सा उत्पात होगा, डिसास्टर कब होगा, भूकंप कब आएगा, इसका आभास होना, यह देव विद्या है। निधि जो है महाकाल आदि निधि शास्त्र ज्ञानम, सारे महाकाल आदि शास्त्रों का ज्ञान होना, यह महाकाल विद्या है। वाको वाक्य तर्क विद्या है, बहस करने की विद्या है। एकायन नीति शास्त्र है, देव विद्या निरुक्त है। तो ये देखते हैं कि कितनी विविधता इन सब विद्याओं की हमारे यहाँ है। क्षत्र विद्या धनुर्वेद है, नक्षत्र विद्या ज्योतिर्वेद है, सर्प विद्या है, सर्पों को वश में करने की विद्या है। तो गंध युक्ति भी उसमें है, जो हम देखते हैं कि तरह तरह के इत्र, एसेंस आदि बनाना, नृत्य गीत वादित्र शिल्पादि विज्ञान, यह भी उसमें सम्मिलित है, देव यजन विद्या आदि में। तो इस तरह से शंकराचार्य ने इसकी छांदोग्य उपनिषद के इस प्रकरण की जो व्याख्या की है उसमें हम देखते हैं कि इस प्रकार से शिल्प कलाएं भी उसमें हैं, ज्ञान विज्ञान के अनेक विषय भी उसमें हैं, और विज्ञान भी उसमें है, गणित भी उसमें है, और भी जितने कल्याणकारक हमारे जीवन के लिए उपयोगी विषय हो सकते हैं वो उसमें समाहित हैं। लेकिन नारद इन सब को पढ़ने के बाद कहते हैं कि मैं केवल मंत्रविद बन करके रह गया हूँ, ये सब मंत्र में जानता हूँ, ये सब विषय में जानता हूँ, लेकिन आत्मविद में नहीं हो पाया। तो मंत्रविद तो मैं हूँ लेकिन आत्मविद में नहीं हूँ। सोहम भगवो मंत्रविदेवास्मि नात्मविद। तो मेरा जो ज्ञान वास्तव में सार्थक हो जाए इसके लिए मुझे आत्मविद्या भी आप बताइए। तो सनत कुमार कहते हैं कि हाँ, वास्तव में तुम केवल मंत्रविद होकर के रह गए हो, मंत्रों को जानते हो, कई विषयों को जानते हो, सांसारिक विषयों के जानकार हो, लेकिन आत्मविद्या को तुम नहीं जानते हो। तो आत्मविद्या हम तुम्हें प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से आश्रमों में किस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ब्रह्मज्ञान और पराविद्या है उसका भी विकास किया गया, और जो अपरा विद्या है, सांसारिक विद्या है, उसका भी विकास किया गया। दूसरा, प्राचीन काल से ही स्त्रियों की शिक्षा की भी व्यवस्था हमारे यहाँ आश्रमों में की जाती थी, और ऐसा बंधन नहीं था कि आश्रम जो है उनमें पुरुष ही रहेंगे। वानप्रस्थ मुनि रहते थे, उनके साथ स्त्रियां भी रहती थी, उनकी बच्चियां भी वहाँ अध्ययन करती थी। तो स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था हमारे आश्रम में थी। हम देखते हैं कि कालिदास ने शाकुंतल में कण्व के जिस आश्रम का वर्णन किया है उसमें अनुसुया, प्रेमवदा, शकुंतला, ये सब बच्चियां कुमारियां रहती हैं। वो पढ़ी लिखी हैं, वो पढ़ लिख लेती हैं। पत्र लिखती है शकुंतला दुष्यंत को, और उसको कैसे लिखना है हम देखते हैं कि वो लिख रही है कमल पत्र पर पत्र। तो पढ़ी लिखी वे स्त्रियां हैं, आख्यान में जानती हैं। प्रेमवदा अनुसुया बताती हैं कि आख्यानों में किस तरह से बताया गया है। तो यह हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था है। आत्रेयी हम देखते हैं कि भगवती के उत्तरामचरित में, और वाल्मीकि के आश्रम में ब्रह्म विद्या का अध्ययन करती है। और जैसा मैंने कहा कि जब उनको लगता है कि हमारी ज्ञान साधना यहाँ कुछ अपूर्ण रह गई है, तो दूसरे ऋषि के आश्रम में जाकर के फिर अध्ययन करने के लिए, बात का अध्ययन करने के लिए, अपने अध्ययन को पूरा करने के लिए ब्रह्मचारी चले जाते हैं। तो आत्रेयी तो एक लड़की है, और उत्तरामचरित में भगवती कहते हैं, आत्रेयी बताती है कि वाल्मीकि के आश्रम में मैं वेदांत का अध्ययन करती थी, वहाँ मेरा अध्ययन ठीक से नहीं चल पाया, तो मैं अब अगस्त्य आदि जहाँ रहते हैं दंडकारण्य में, वहाँ चली जा रही हूँ। तो अकेली लड़की वो जंगल में जा रही है अध्ययन करने के लिए, भगवती वहाँ ऐसा हमको दिखाते हैं। तो आश्रम जो है वह हमारे बाद के समय तक इस प्रकार से सक्रिय रहे, और वहाँ इस तरह से ब्रह्मचारी और लड़के और लड़कियां दोनों ही अध्ययन कर सकते थे। तो उससे पूछा कि वहाँ क्या तुम्हारे अध्ययन में विघ्न आ गया? तो बताती है कि वहाँ कुश और लव, दो बच्चे वहाँ जो
आए वहाँ अध्ययन के लिए, उनका जन्म वहीं हुआ है, वो तो इतने कुशाग्र बुद्धि हैं कि उनके साथ अध्ययन करना बड़ा मुश्किल है, तो हम पिछड़ जाते हैं, तो हम उनका साथ नहीं दे सकते, तो इसलिए हम दूसरा आश्रम कोई देख रहे हैं जहाँ हमको ज़्यादा सहज रूप में अध्ययन हमारा चल सके। तो भभूति ने कई आश्रमों का वर्णन किया। उन्होंने मालती माधव में कामंद की, वह एक स्त्री है, वह भूरी वसु और देवरात, इन दो राजकुमारों के मंत्री के बेटे ये हैं, इनके साथ अध्ययन करती है, और वह तर्क शास्त्र की, न्याय शास्त्र की बहुत बड़ी विदुषी बनती है। तो उसके आश्रम में फिर माधव अध्ययन करने के लिए आता है। तो स्त्रियां भी अपने आश्रम चलाती हैं, वे आश्रम की कुलपति बनती हैं। तो हमारे यहाँ वास्तव में जो मूल रूप में इस तरह का भेदभाव नहीं है कि कोई स्त्री ऋषि नहीं हो सकती है, वह गुरु नहीं हो सकती है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो ऋषि शब्द है वह दोनों लिंगों में आता है। तो कुछ लोग ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिकाएं बनाते हैं, तो ऐसा ऋषि का शब्द कहीं नहीं होता है। वेदों में, हमारे प्राचीन साहित्य में ऋषि का नहीं कहा गया है, स्त्रियों को ऋषि ही है। अगर कोई स्त्री अपनी ज्ञान साधना से तपस्वी बन गई है तो वह ऋषि ही कही जाती है। तो मंत्र दृष्टा भी वेदों में है ऋषि स्त्रियां, और ऋषि भी स्त्रियां वेदों में वर्णित हैं। कवि भी उभयलिंगी है, स्त्री भी कवि हो सकती है, पुरुष भी कवि हो सकता है। तो कई लोग जो है वह, जिनको व्याकरण का ज्ञान नहीं, वो कवयित्री कहते हैं। कवयित्री का अर्थ स्त्री कवि नहीं होता, कवित्री का शाब्दिक अर्थ ही नहीं होगा, महिला कवि नहीं होगा। महिला कवियों के लिए हिंदी में यह शब्द चल पड़ा है। तो कवि शब्द तो दोनों के लिए आता है। कवि में कोई लिंग का भेद थोड़ी होता है कि यह स्त्री है तो इसको अलग कहेंगे, उसके लिए अलग से शब्द होगा। तो इसी तरह से ऋषि में लिंग का भेद नहीं होता है कि स्त्री अगर है ऋषि तो उसके लिए अलग से कोई शब्द होगा, और पुरुष ऋषि है तो उसके लिए ऋषि शब्द अलग से होगा। तो स्त्री ऋषि है तो उसको ऋषिका कहेंगे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कोई स्त्री यदि कवि है तो उसको कवित्री कहेंगे, ऐसा कहीं हमारे साहित्य में नहीं आता। कवि ही कही जाएगी। तो जितनी महिलाएं हुई यदि कवि है तो उनको कवि कहा जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी कवि हमारे यहाँ हुई स्त्रियां। तो राजशेखर ने कहा है कि पुरुषवद योषितोपि कवयो भवेयु, कविया उनको कहा गया है। तो कवित्र्यो भवेयु ऐसा नहीं कहा उनको। तो हमारे आश्रमों में ऋषि स्त्रियां भी हो सकती थी, कवि स्त्री पुरुष दोनों हो सकते थे। इसलिए कामंद की ये बहुत बड़ी गुरु हुई, और उसका तर्कशास्त्र का अध्ययन करने के लिए उसके पास दूर दूर से, विदर्भ से चल करके, और माधव उसके पास आता है। तो हमारे साहित्य में बाद तक ईसा की 10वीं शताब्दी तक किस तरह से आश्रम सक्रिय रहे और एक समानांतर संस्कृति इन्होंने विकसित की। तो हम देखते हैं कि एक नागर संस्कृति है जो नगरों में विकसित की जा रही है। नागर संस्कृति की भी अपनी विशेषताएं हैं। वहाँ सभ्यता है हमारी, वहाँ एक तरह से स्थापत्य है, कलाएं हैं, बड़े बड़े भवन हैं, सड़कें हैं, नगर का विन्यास है, यह सब उसमें हमारी सभ्यता विकसित हुई है। लेकिन उसमें विकार आ सकता है, उसमें अहंकार आ सकता है, उसमें ऐश्वर्य का अहंकार हो सकता है, धन संपत्ति का अहंकार हो सकता है। और जो आश्रमों की संस्कृति है उसके समानांतर एक आश्रमों की संस्कृति है। नागर सभ्यता के, नागर संस्कृति के समानांतर वह उन मूल्यों को विकसित करती है जो कि नागर सभ्यता में खो गए हैं। तो कालिदास शाकुंतल में यही बताते हैं कि एक नागर संस्कृति है जिसका प्रतिनिधित्व दुष्यंत करता है, और एक आश्रमों की संस्कृति है जो कि पूरी सृष्टि को बचाने के लिए संकल्पित है। जो यज्ञ की भावना के बारे में मैंने चर्चा की कि पूरी सृष्टि के लिए संकल्पित है, पूरी सृष्टि के लिए हम अपने आप को विसर्जित करते हैं, समर्पित करते हैं, यह भाव यज्ञ में है। तो वही भाव हम आश्रमों में देखते हैं कि इस पूरे पर्यावरण को, पूरी सृष्टि को बचाने के लिए हम अपना जीवन अर्पित करते हैं। तो आश्रमों में पेड़ पौधों की रक्षा की जाती है। यह तो सारे आश्रमों के वर्णनों में हम देखते हैं कि किस तरह से पेड़ पौधों को वहाँ सुरक्षित करके रखा जाता है, कोई काटे ना। सारे ऋषि जो आश्रम के ब्रह्मचारी ध्यान रखते हैं कि कोई पेड़ पौधा काटा नहीं जाएगा। और शकुंतला के बारे में तो कहा गया कि फूल भी यदि तोड़ता है कोई तो उसको लगता है जैसे हमको चोट पहुंचाई गई है। पत्ता भी तोड़ना उसको बुरा लगता है, इतना उसको अनुराग है पेड़ पौधों से। तो ये जो पर्यावरण है, जो सारा निसर्ग है, उसको किस तरह से आश्रमों में पूरी सृष्टि को बचाने के लिए प्रयास किया गया, ये हम देखते हैं। तो नागर संस्कृति में यह भाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है, नागर सभ्यता में, कि पर्यावरण को हमको बचाना चाहिए। वो तो भवन यदि बनाएंगे तो लकड़ियां चाहिए तो पेड़ों को काटेंगे। तो पर्यावरण की रक्षा वहाँ उस तरह से नहीं हो पा रही है। और आश्रमों में तो उनको पेड़ काट करके अपना भवन नहीं बनाना है,
तो पेड़ों को बचाने के लिए वे काम कर रहे हैं। तो ये सारे जो जीवन मूल्य नागर सभ्यता में नष्ट हो रहे हैं, उनको बचाने का काम आश्रम करते हैं। तो इसीलिए शाकुंतल में जो कालिदास का नाटक है, उसमें हम देखते हैं कि ये दो संस्कृतियां आमने सामने हैं। एक नागर संस्कृति है, जो दुष्यंत है, वो मृग्या करने के लिए जंगल में चला जा रहा है, उसके भीतर आखेट का, मृग्या का भाव है। तो पर्यावरण को बचाने की उसको चिंता नहीं है कि मैं हिरणों को मार डालूंगा, उससे जीव हत्या, प्राणियों का जो नाश होगा, और जिन जीवों को मुझे बचाना चाहिए, वन्य जीवों को, उनको मैं अपने आखेट के भाव के लिए, अपने सुख के लिए उनका मैं शिकार कर रहा हूँ। तो वह एक हिरण के छोने का पीछा करता हुआ बहुत तेजी से चला जा रहा है। बाण वो चलाने को ही है, तभी दो ब्रह्मचारी उसके बाण के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। तो कालिदास उसमें क्या दिखाते हैं कि वो बाण छूटने वाला है, ब्रह्मचारी उसके सामने आकर के खड़ा हो गया। उसको इस बात की चिंता नहीं कि बाण यदि छूटेगा तो मेरी छाती पर गिरेगा। जिस हरिण के सामने मैं खड़ा हो गया हूँ उसको बचाने के लिए, उसकी जगह मेरी छाती पर यह बाण गिरेगा। तो यह पूरा दृश्य इस बात को सूचित करता है कि ब्रह्मचारी को अपने जीवन से ज्यादा परवाह एक हिरण के छोने के जीवन को बचाने की है। पेड़ पौधे को बचाने के लिए वो ज्यादा अपने जीवन से उसको ज्यादा मूल्यवान मानता है। अपने जीवन को वह विसर्जित कर सकता है, बलिदान अपना कर सकता है। तो ऐसे भी उदाहरण हम देखते हैं कि राजा ने मुनि की हत्या कर दी उसके भ्रम में, हिरण के भ्रम में। हिरण को बचाने के लिए मुनि ने अपनी जान दे दी। तो ये क्या सूचित करता है कि एक नगरों की संस्कृति है जो कि हमला कर रही है, आक्रमण करती है, जो पर्यावरण है उस पर आक्रमण करती है, नागर संस्कृति जो है। और एक आश्रमों की संस्कृति है जो उसको बचाने के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए संकल्पित है। तो किस तरह से ये जो हमारी संस्कृति के तीन प्रस्थान हैं कि एक यज्ञों की संस्कृति, याज्ञिक संस्कृति है, यज्ञ की संस्था है, एक देवालय की संस्था है और एक आश्रमों की संस्था है, उनमें हमने जो उच्चतर जीवन मूल्य हैं उनकी रक्षा करने का कार्य किया। और बाद तक जहाँ जहाँ ये जीवन मूल्यों की रक्षा करते रहे, वहाँ वहाँ तो अपने आप को चरितार्थ ये करते रहे। यदि उन जीवन मूल्यों की रक्षा ये नहीं कर पा रहे हैं और इनमें कहीं विकार आ गया है, तो इनको विस्थापित किया जाना चाहिए। अगर हम आज सोचें कि हम आश्रम बना लें, तो अब वैसे आश्रम संभव नहीं है। अब तो जो आश्रम बनते हैं उनमें भी 5 स्टार की सुविधाएं हैं, उनमें हर तरह की सुख सुविधाएं हैं। तो वहां तो फिर नागर संस्कृति के विकार अनुप्रविष्ट हो सकते हैं। तो जहाँ वैभव है, धन संपदा है, जहाँ दिखावा आ गया है, वहां फिर विकार आ जाते हैं। तो जहाँ धन संपदा के प्रति कोई मोह नहीं है, जहाँ वैभव नहीं है, जहाँ केवल त्याग और तपस्या है होता है, तो आश्रमों में जब तक वह जीवन मूल्य विकसित हुआ तब तक आश्रमों का अपना एक अभिप्राय रहा। मंदिरों में एक अभिप्राय है कि देवता की आराधना के बहाने हम सारे समाज से जुड़ते हैं, सारे समाज के लिए, हम अनंत के लिए हम अपने आप को विसर्जित करते हैं। और ज्ञान साधना और जो साहित्य है, कला है, संस्कृति है, नाटक है, नृत्य है, संगीत है, उसको देवता की आराधना से जोड़ करके हम विकसित करते हैं। यह जब तक चरितार्थ होगा तभी तक मंदिर की चरितार्थता है। यदि यह चरितार्थ नहीं होता है तो मंदिर अपनी प्रासंगिकता खो देता है। यज्ञ जब केवल दिखावा कर्मकांड बन करके रह जाता है कि उसमें हम मंत्र पढ़ करके और माइक भी बहुत जोर से चल रहा है, दिखावा भी हो रहा है, और उसमें हम शतचंडी सहस्त्र चंडी यज्ञ कर रहे हैं, घी उसमें इतना बर्बाद कर रहे हैं, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, और उसमें हम बहुत सारा अनाज और सब उसमें कर रहे हैं और अपना दिखावा और अभिमान कर रहे हैं कि इससे हम वर्षा करा देंगे। आज के युग में यह सब संभव नहीं है, यह केवल दिखावा हुआ करता है, क्योंकि सारी संस्थाएं अपना अभिप्राय, मूल अभिप्राय खो चुकी हैं। उनके पीछे जो मूल अभिप्राय था कि व्यक्ति चैतन्य समष्टि चैतन्य में विसर्जित होता है, आपके भीतर अभिप्राय है ही नहीं। आप व्यष्टि चैतन्य को समष्टि चैतन्य में विसर्जित करने के अभिप्राय से यज्ञ अब नहीं कर रहे। आप मंदिर में इस अभिप्राय से अब नहीं जा रहे, आप मनोती मांगने के लिए जा रहे हैं, आप देवता के सामने कुछ दिखावा करने के लिए जा रहे हैं। आपके वो आश्रम अब नहीं रह गए, तो आप कुछ और सोचिए। जो हमारे पुरखों ने सोचा कि यज्ञ में अपना अभिप्राय खो चुका है, तो मंदिर खड़ा कर देंगे उसके समानांतर। यज्ञ और मंदिर दोनों अपने मूल अभिप्राय खो चुके हैं, तो हम आश्रम खड़ा कर देंगे, वहां हम उस संस्कृति की साधना करेंगे। लेकिन यज्ञ, मंदिर और आश्रम तीनों ही अगर अपने मूल अभिप्राय से च्युत हो गए हैं, वो नहीं साबित कर पा रहे हैं, तो हमारे पास दूसरे वैकल्पिक साधन होने चाहिए। हमारे पास योग है, हमारे पास अपनी व्यक्तिगत साधनाएं है, हमारे पास ज्ञान साधना के दूसरे माध्यम हो सकते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि संस्कृति कैसे विकसित होती है। तो हमने 3 प्रस्थानों की चर्चा की कि यज्ञ है,
देवालय है, मंदिर है, और उनके माध्यम से किस प्रकार से संस्कृति के उच्चतर मूल्य विकसित हुए, और किस तरह से संस्थाएं सांस्थानिकता में उनका पतन होता है, विकारग्रस्त भी वे होती हैं। ऐसा किसी भी देश की संस्कृति में ऐसा कभी नहीं होता कि कोई एक संस्था यदि उसमें सांस्थानिकता आ गई है, उसमें लोग आते हैं, उसमें रुपया पैसा आता है, उसमें विकार नहीं आएंगे, ऐसा कभी होता ही नहीं। एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप चाहे आश्रम बनाएं तो, आप चाहे मंदिर बनाएं तो, आप चाहे यज्ञ की संस्था खड़ी करें तो, यदि उसमें धन संपदा होगी, उसमें लोग जुड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं से उसमें विकार होगा ही। उस विकार का शोधन करने के लिए हमको फिर से वैकल्पिक संस्थान खड़े करने चाहिए। यदि वो हमने नहीं किया है तो हमने संस्कृति का विकास नहीं किया है। तो संस्कृति की विकास यात्रा की चर्चा के बहाने हम ने यही बताने का प्रयास, विनम्र प्रयास किया है कि किस तरह से हम आज भी अपनी संस्कृति को विकसित कर सकते हैं, और हमारी उदात्त जीवन मूल्य क्या थे हमारी संस्कृति के, किन संस्थाओं के द्वारा जीवन मूल्य चरितार्थ हुए, और वे संस्थाएं यदि अब कारगर नहीं हैं तो हमको कैसे वैकल्पिक माध्यम खोजने चाहिए। तो इसकी कुछ दिशाएं अब हमको खोजना होंगी। इन शब्दों के साथ हम अपना वक्तव्य यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।